हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब। मैं विवेक उपाध्याय एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों में सिलेक्टेड हूँ। आज हम हिंदी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हमारी हिंदी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिससे हम एग्ज़ाम में 37 में 37 या 37 में 35-36 स्कोर कर सकें। क्योंकि आपको पता है हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 35 से 36 स्कोर कर सकते हैं ईज़िली। और अगर हिंदी में हम इतना स्कोर कर गए तो जहाँ तक हम सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक पहुँच जाएंगे। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 33-34 प्लस क्वेश्चन तो करने ही करने पड़ेंगे। तो चलिए आज हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और हम क्या क्या करें जिससे हमारा स्कोर जो है वो बूस्ट हो सके, और क्या क्या गलतियां हम करते हैं, हम इस पर भी आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहें तो वर्णमाला चैप्टर है। वर्णमाला से आपको कम से कम, मैं ये 24 के डाटा का एनालिसिस बता रहा हूँ। 24 के पेपर में जैसा आया था क्वेश्चन तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ। वर्णमाला में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। संधि का 1 से 2 क्वेश्चन था। समास के थे लगभग 2 क्वेश्चन। सर्वनाम से 1 क्वेश्चन था और क्रिया से 1 था। विशेषण के लगभग 1 से 1 क्वेश्चन थे। अवयव का लगभग 1 क्वेश्चन था। काल का मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्यकाल, इससे भी 1 क्वेश्चन था। और वाच्य से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। उपसर्ग और प्रत्यय से किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2 ऐसा देखने को मिला था। उसके बाद में और वचन से लगभग 1 क्वेश्चन, और लिंग से 1, कारक से 1, और शब्द भेद के 1 से 2 क्वेश्चन, विराम चिन्ह से 1, रस के किसी में 1, किसी में 2, छंद से भी 1 से 2 क्वेश्चन, और अलंकार से भी किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2, पर्यायवाची से लगभग हर शिफ्टों में 2 क्वेश्चन, और समानार्थी शब्द से 1, और विलोम शब्द से 1 से 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2, और तत्सम तद्भव से भी ऐसे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम वाक्य शुद्धि की। वाक्य शुद्धि से लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला था। यह आप अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होता ही होता है। फिर वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मुहावरे से 1 से 2, अनेकार्थी शब्द से 1 से 2, समरूपी भिन्नार्थक शब्द से 2, किसी में 3 शब्द भी पूछा गया है। और साहित्य से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, और गद्यांश के तो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमने इतना सब्जेक्ट देख लिया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हमारा जो मेन टारगेट है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन प्रॉपरली गलत हो जा रहे हैं, हम पहले तो आप इन सभी चैप्टर्स का रिवीजन कर लीजिए एक बार। अगर आपको 37 में 37 स्कोर करना है तो सबसे पहले पूरे चैप्टर्स का एक बार रिवीजन कर लीजिए। और उसके बाद में मैं 5 से 6 चैप्टर्स या 7 चैप्टर ऐसे बताने वाला हूँ जहाँ से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत होते हैं। आप उन्हीं चैप्टर्स को बार बार रिवीजन करेंगे तो शायद वो क्वेश्चन आपके नहीं गलत होंगे। और आप देखते होंगे लगभग 26 से 27 क्वेश्चन के आसपास तो सभी पहुँच जा रहे हैं, लेकिन सेक्शन उसी का होगा जो 32 से 33 क्वेश्चन से प्लस में करेगा। तो चलिए हम उन 6-7 चैप्टर्स का नाम बताते हैं। इन 6-7 चैप्टर्स का नाम क्या है। तो सबसे पहले आता है अवयव। अवयव को आप अच्छे से देख जाइएगा। अवयव से क्वेश्चन निश्चित ही गलत हो जाता है, मतलब अगर सही बन गया तो ठीक है, नहीं तो गलत भी हो जाता है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द को भी आप अच्छे से देख जाइएगा। इम्पोर्टेंट पर्यायवाची पढ़ जाइएगा। फिर विलोम शब्द आता है। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वहाँ से भी पढ़ जाइएगा। फिर आता है समानार्थी शब्द, यहाँ से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, यहाँ भी आप पढ़ जाइएगा। उसके बाद तत्सम तद्भव, यहाँ से क्वेश्चन तो गलत होता ही होता है, ये भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। मैंने भी इसमें एक क्वेश्चन गलत किया था, मेरे 35 बने थे, उसमें से एक तत्सम तद्भव का गलत हुआ था और एक साहित्य का क्वेश्चन गलत हुआ था। और फिर बात आता है वाक्य शुद्धि की। वाक्य शुद्धि को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद अनेकार्थी शब्द,
इसको भी आप अच्छे से पढ़ जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फिर समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यहाँ से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फिर आता है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य को लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी साहित्य में आते हैं, और इसमें से जो पूरा बना ले जाता है लगभग उसी के 35 से 36 का स्कोर पहुंचता है उसी का। तो साहित्य के लिए मैं बात करूंगा, अगर साहित्य को आपको पढ़ना है अच्छे से तो आप सबसे पहले तो सभी पुरस्कारों को अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे व्यास सम्मान हो गया, साहित्य पुरस्कार हो गया, और सरस्वती सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। इन सभी पुरस्कारों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं साहित्य के, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए वहाँ से। और अगर साहित्य के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाएगा तो वो शायद ही बहुत कम ही लोग कर पाएंगे। तो मैं तो कहूँगा उस पर ज़्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी पुरस्कार हैं साहित्य के लिए उतना पढ़ लेंगे तो जहाँ तक साहित्य के लिए इनफ हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे कि अभी हम जैसे अगर 27-28 पे हैं तो हम 35-36 स्कोर की तरफ कैसे पहुँचें। तो देखिए, सबसे पहली बात 35-36 स्कोर करने के लिए आपका जो है सिलेबस वो कंप्लीट होना चाहिए। बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप 35-36 नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पूरा रिवीजन कर लेना है। आपको हिंदी की प्लेलिस्ट नवीन शर्मा सर की मिल जाएगी। अंकित भाटी सर ने भी करवा रखा है। आपको अगर नवीन शर्मा सर से समझ नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अंकित भाट और नवीन शर्मा सर का उन्होंने करवा रखा था यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में, तो वो पूरा आप सीरीज़ देख लीजिएगा, एक बार आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पूरा रिवीजन करने के बाद फिर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, और वहीं से आपको जैसे अगर रिवीजन में कोई थ्योरम छूट जाएगा, वो थ्योरम आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये थ्योरम वीक है, मैं इस पर बार बार प्रैक्टिस करूँगा। और उसी थ्योरम को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, उसी पे आप वर्क कीजिए। आप देखेंगे कि आप एक अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, और मॉक टेस्ट में भी करेंगे, और जहाँ तक पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। उसके बाद में आपको रेगुलर कम से कम एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। आप वो यूट्यूब पे भी लगा सकते हैं, या कोई बुक आप परचेज़ कर लीजिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। उसके बाद में मोस्टली आप क्या कीजिए, मोस्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि हिंदी में जहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद में आप सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है वो दबा के दीजिए। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप अगर देंगे तो आपको जो भी है कमियां आपकी, वो सारी कमियां आपको पता चल जाएंगी, और आप एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ जाओगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी का जो स्कोर है वो आपको 35-36 करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने 35-36 कर दिया और उधर मैथ रीजनिंग भी आपकी थोड़ा ठीक ठाक हो गया, आप निश्चित ही सिलेक्ट हो जाओगे। और अब हम बात करेंगे कि हिंदी में क्या हम गलतियाँ करते हैं एग्ज़ाम सेंटर में या मॉक टेस्ट लगाते समय। मॉक टेस्ट लगाते समय आप जब भी मॉक टेस्ट लगाइए, आप कम से कम क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को पढ़िए। आप देखते होंगे कि आपके सिली मिस्टेक्स में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके सिली मिस्टेक्स में गलत हो जाते हैं। वही सिली मिस्टेक्स को हमें बचाना है, तभी जो है हमारा स्कोर वो 33-34 प्लस पहुंच पाएगा। और अगर वही सिली मिस्टेक्स को आप नहीं बचाएंगे तो वही आप 30 के अंदर चले जाओगे। 30 के अंदर चले जाओगे तो आपको पता ही है सिलेक्शन नहीं होना है। तो पहली बात, आप सिली मिस्टेक्स को रोकिए। दूसरे नंबर पे बात आता है कि हम हिंदी करते समय बहुत ही स्पीड में कर देते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं, ऐसे ही मतलब पढ़ा और इसका ऑप्शन क्लिक करके आगे निकल जाते हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको हिंदी के क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए। आपको हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन आपको दिलाएगा, तो कम से कम हिंदी को थोड़ा टाइम दीजिए। और जो सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलवाने वाला है, कम से कम हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िए। क्योंकि जीएस का आपको पता है, जीएस का कोई भरोसा नहीं होता है, जीएस का लेवल कैसा पूछ ले एग्ज़ाम में, क्या हो जाए। तो आप इन कमियों पे आप वर्क कीजिए।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको कुछ भी पूछना है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।